औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 505 का लेसन नंबर 25। तो देख लेते हैं जिस लेसन में हमने क्या पढ़ना है। इंटरेक्शन हाइपोथेसिस, प्रोसेसिबिलिटी थ्योरी एंड टॉवल एंड हॉकिंस मॉडल ऑफ SLA। बेसिकली इसमें हमने 4 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले लॉन्ग्स इंटरेक्शन हाइपोथेसिस देख लेते हैं। लॉन्ग्स इंटरेक्शन हाइपोथेसिस रेफर टू द पार्टिसिपेशन इन कन्वर्सेशन विद नेटिव स्पीकर। अच्छा, ये वाला एमसीक्यूज में भी आया हुआ है कि लॉन्ग्स का जो इंटरेक्शन हाइपोथेसिस है वो किस से कन्वर्सेशन को रेफर करता है, कन्वर्सेशन विद नेटिव स्पीकर। द प्रोसेस में इंक्लूड मॉडिफिकेशन ऑफ इंटरेक्शन एंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। लॉन्ग्स डिफाइन इनपुट रेफर टू द लिंग्विस्टिक फॉर्म यूज्ड। ये वाला भी एमसीक्यूज में आया हुआ है। लॉन्ग डिफाइंस इनपुट रेफर टू द लिंग्विस्टिक फॉर्म यूज्ड, whereas interaction means the function served by those forms. Repetition and clarification. IS propagates as follows: comprehensible input, modification to the interactional structure. Long's interaction hypothesis was analyzed by a number of researchers. The leading among them were Paisa and Ellis. Paisa empirically investigated the hypothesis and Ellis summarized it as, यानी कि लॉन्ग्स का जो हाइपोथेसिस था उसको बाद में बहुत सारे रिसर्चर्स ने रीस्टडी किया, जिनमें फेमस जो थे वो पाइसा एंड एलिस थे। और यहाँ पे एलिस ने लॉन्ग्स का हाइपोथेसिस को समराइज्ड किया है। वो पॉइंट्स हम देख लेते हैं। कंप्रीहेंसिबल इनपुट इज नेसेसरी फॉर सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। अच्छा, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि ये किसने समराइज किया था, किसने कहा था कंप्रीहेंसिबल इनपुट इज नेसेसरी फॉर सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो ये एलिस ने कहा था। Modification to the interactional structure of conversation help to make input comprehensible to a second language learner. Tasks and situations where there is a need for the participants to exchange information. The limitation of interaction hypothesis were identified by Ellis as follows. अब एलिस ने इंटरेक्शन हाइपोथेसिस की लिमिटेशंस को इस तरह से आइडेंटिफाई किया है। इंटरेक्शन फैसिलिटेट्स कंप्रीहेंशन, नॉट काजेज इट। व्हेन लर्नर हैव अपॉर्चुनिटी टू सिग्नल देयर नॉन अंडरस्टैंडिंग एंड ट्राई टू आस्क फॉर अ क्लैरिफिकेशन। के इंटरेक्शन बेसिकली जब वाइल ए कन्वर्सेशन, जब जो L2 स्पीकर होता है, सॉरी जो L2 आप कह सकते हैं लर्नर होता है, वो जब L1 स्पीकर से, नेटिव स्पीकर से कन्वर्सेट कर रहा होता है, तो अगर उसे कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो वो जब क्लैरिफिकेशन के लिए पूछता है, ये उस बारे में बात हो रही है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस विद रिगार्ड टू अमाउंट ऑफ देयर पार्टिसिपेशन। कंप्रीहेंशन डज नॉट डिपेंड ऑन नेगोशिएशन। लर्नर में बेनिफिट फ्रॉम द डायलॉगिक इंटरेक्शन बाय अदर लर्नर। अब ज़रूरी नहीं है कि समझने के लिए, कंप्रीहेंशन के लिए लर्नर जो है वो खुद कन्वर्सेशन करे, वो दूसरों की कन्वर्सेशन को लिसन करके भी समझ सकता है। यानी कि दो स्पीकर जो है वो आपस में बात कर रहे हैं तो ये उनको भी समझ सकता है। मॉडिफाइड इनपुट फैसिलिटेट एक्विजिशन ऑफ द वर्ड्स मीनिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू एक्विजिशन ऑफ द वर्ड्स मीनिंग इज रेंज डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। टॉपिक 88 है जी प्रोसेसिबिलिटी थ्योरी। प्रोसेसिबिलिटी थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मैनफ्रेड पाइनमैन। ये वाला एमसीक्यूज में दिया हुआ है। प्रोसेसिबिलिटी थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? मैनफ्रेड पाइनमैन। एंड इट इज रेफर टू द ग्रामेटिकल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर इंटर लैंग्वेज। द थ्योरी हैज बीन एक्सप्लेन्ड एज कॉग्निटिवली फाउंडेड, हैंस एप्लीकेबल टू एनी लैंग्वेज। Formal and explicit, hence empirically testable and extended, having not only formulated and tested hypotheses about morphology, syntax and discourse pragmatic, but having also paved the way for further developments at the interface between grammar and the lexicon and other important modules in SLA. The core characteristic of processibility theory is that in the process of second language acquisition, learner can produce and comprehend those L2 forms with their L1 process can manage. It refers to the two formal models describing the interfacing, language generation and linguistic knowledge. Painman 2012 considered the following factor in their explanation of the processibility theory. अब पाइनमैन ने कुछ इसकी फैक्टर्स जो है वो कंसीडर किए थे उनकी एक्सप्लेनेशन, प्रोसेसिबिलिटी थ्योरी की एक्सप्लेनेशन के लिए। सबसे पहले जी सोशल लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल स्टेजेस। ये वाला एमसीक्यूज में भी आया हुआ है। सेकंड लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल स्टेजेस। वेरिएबिलिटी ऑफ इंटर लैंग्वेज इज लिमिटेड एंड रेगुलर। Transfer from the first language is limited by the ability to process a certain structure. Differences in tasks are limited by the language processing hierarchy. Acquisition of both the first and second language is limited by the language processing hierarchy. ये वाला भी एमसीक्यूज में आया हुआ है। Bilingual language development can be universally compared for different languages using the language processing hierarchy described in the PT. नेक्स्ट टॉपिक नंबर 89 है जो हमारे पास टॉवल एंड हॉकिंस मॉडल ऑफ SLA। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉवल एंड हॉकिंस वर द फर्स्ट वन
to propose the concept of declarative knowledge and procedural knowledge। ये वाला एक्सक्यूज में भी आ सकता है कि सबसे पहले डिक्लरेटिव और प्रोसीजरल नॉलेज का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, वो टॉवल एंड हॉकिन ने दिया था। या इस तरह भी पूछा जा सकता है कि टॉवल एंड हॉकिन ने किस चीज़ का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था, तो डिक्लरेटिव एंड प्रोसीजरल नॉलेज का। The belief that SLA research has to deal both with the learner attempt to learn the system and learner attempts to learn the use of the system. Multiplicity of knowledge sources was the term used by Towle and Hawkins, which according to them is the result of learners exposure to SLA after 7 years of age। अच्छा, ये वाला भी एक्सक्यूज में आया है, आफ्टर 7 year of age। यहाँ पे उन्होंने 5 स्टेजेस बताए थे। इंग्लिश को अगर हम एज अ फॉरेन या एज अ सेकेंड लैंग्वेज लर्न करते हैं तो उसके लिए ट्रांसफ़र, स्टेज डेवलपमेंट, सिस्टमेटिसिटी, वेरिएबिलिटी एंड इनकम्प्लीटनेस। नेक्स्ट है जी हमारे पास लेसन 26, कंपेयरिंग 6 थ्योरीज। अब वो 6 थ्योरीज कौन सी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं और इस चैप्टर में उन्हें कंपेयर किया गया है। वो थ्योरीज हैं जी बिहेवियरिज्म, इनेटनेस, मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस, इंटरेक्शन, रोल ऑफ सोसाइटी। Role of memory and transfer occurrence. Memory is the process by which we encode, store and retrieve information। ये वाला एमसीक्यूज में भी आ सकता है और क्वेश्चन में भी आ सकता है कि मेमोरी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन इनकोड करते हैं, मतलब पहले इंफॉर्मेशन डालते हैं, फिर उसको सेव करते हैं यानी स्टोर करते हैं, एंड रिट्रीव फिर जब ज़रूरत होती है तो हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी इज़ आवर ब्रेन सिस्टम फॉर स्टोरिंग, मैनेजिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। ये वाला भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी ब्रेन का वो सिस्टम है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं और रिट्रीव करते हैं। वर्किंग मेमोरी इज़ अ शॉर्ट टर्म मेमोरी वेयर इन द इंफॉर्मेशन इज केप्ट इन माइंड फॉर अ शॉर्ट टाइम बिफोर आइदर डिसमिसिंग और इट ट्रांसफर इट टू अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। और जो वर्किंग मेमोरी होती है उसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। उसमें इंफॉर्मेशन वक्ती तौर पे थोड़ी देर के लिए सेव होती है, अगर वो गैर ज़रूरी हो या किसी मतलब बाद में या वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम भूल जाते हैं, और अगर वो ज़रूरी हो या हम उसको याद यानी रखना चाहते हो और अच्छी तरीके से वो याद की गई हो, समझी गई हो, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। ट्रांसफर occurrence refer to the application of knowledge from one language to another language. It has been observed that the role of memory and language transfer appear to vary in behaviorism, generativism, cognitivism, constructivism, monitor model, and sociocultural theories. It has also been noted that the generativist and cognitivist theories share the role of memory, whereas language transfer perspective is observed in generativism to some extent। तो ये था जी हमारा चैप्टर, बहुत शॉर्ट सा था, इसमें बेसिकली 2 टॉपिक्स ही हैं,